हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल निशान एंड फ्रेटर्निटी। और मैं आज भोपाल के तीसरे पार्ट का ट्रिप का वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं मामा मामी के साथ और बच्चों के साथ निकल चुकी हूँ। और ऑन द वे मुझे टोल टैक्स मिला है, जो कि पे करना था यहाँ पे। एंड ये 46 किलोमीटर अराउंड है भोपाल से, शहर से बाहर निकल के। तो मैं जब जा रही थी तो मुझे रास्ते में कर्क रेखा का वो बोर्ड दिखा। कर्क रेखा एमपी के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, कर्क रेखा की लंबाई 36,788 किलोमीटर है। वैसे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा के तौर पे कर्क रेखा दिखाया गया है। मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा उसको देख के। फिर हम उसे देखने के बाद अपने रास्ते निकल चुके हैं, तो मैं आपको अब रिवील करती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ। सो गाइस, मैं आई हूँ सांची मॉन्यूमेंट्स, जो कि भोपाल शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर है। और पार्किंग की पूरी सुविधा है यहाँ पे। एंड मॉन्यूमेंट में एंट्री लेने से पहले ही आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा, उसके अंदर नहीं है। तो एंट्री लेने के बाद यहाँ पे स्कैन करने के बाद टिकट हमने अंदर एंट्री ली। एंड यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह लगे हुए थे। सो मैं आपको बता दूँ, सांची इज़ अ बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स फेमस फॉर इट्स ग्रेट स्तूप ऑन अ हिल टॉप एट सांची टाउन इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ एमपी। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर ईस्ट में है, जहाँ तक मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा है। एंड यह तीसरी शताब्दी का बुद्ध स्मारक है, जहाँ पे छोटे बड़े कई स्तूप दिखाए गए हैं, जिसमें ये मेन है। एंड यहाँ पे जो ये नक्काशी वगैरह देखी जा रही है, ये बुद्ध मतलब उनकी जीवनी से रिलेटेड उसको बनाया गया है, ये छोटे छोटे। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ है कि बुद्ध की डायरेक्ट कोई प्रतिमा नहीं बनाई गई है, उनकी जीवनी से रिलेटेड बनाई गई है कि उन्होंने क्या देखा, कैसा देखा जब उन्होंने अपने राजयोग को त्यागा था तब। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे मीन्स वॉल टेक्सचर भी देखने को मिले। और ये जो बड़ा वाला स्तूप है, विच इज़ बिल्ट बाय सम्राट अशोका। आफ्टर डैट सम्राट अशोका जो थे, उनके पुत्र अग्निमित्रा शुंग ने इसे और बड़ा करके बनवाया, जो कि मीन्स बहुत विशाल है। इसके अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष भी रखे हुए हैं। यहाँ सीढ़ियों से ऊपर जाने का था। एंड ये सेकंड फ्लोर था, और मेंटेनेंस भी इसका रेगुलर होता रहता है। और साफ़ सफाई को लेके तो खैर बहुत अच्छा था यहाँ पे गाइस, मुझे तो अच्छा लग रहा था। और इससे लगे ही मतलब काफ़ी स्मारक दिख रहे थे, छोटे बड़े, ऊपर से मैंने जब देखा। और ये भी था कि शुंग काल के दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मीन्स कई सारे अवशेषों को तोड़ दिया गया, जो कि नीचे आपको दिखाऊंगी मैं। और इस पे भी कलाकारी की गई थी, जो कि आप देख रहे हो। ये मोटे मोटे जो सीमेंट टाइप के हैं, तो इसको भी तोड़ा गया था, तोड़ तोड़ कर बनाया गया। इस तरह का कुछ यहाँ पे था शायद। मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ और है। एक्चुअली ये ऐसा कुछ नहीं था, ये बस राउंड राउंड था। और इसके सामने पठार वगैरह दिख रहे थे। पहाड़ नहीं था वो, पठार ही था। एंड बहुत प्यारा पार्क भी था आसपास। तो जो इसकी मेंटेनेंस जो चल रही है, उन्होंने बताया मुझे कि ये रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है, ताकि मीन्स डायरेक्ट धूप और पानी की वजह से इस पर थोड़ा कालापन आ जाता है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखा, जैसे देखो ये बहुत सारे टूटे हुए हैं, तो इसे अच्छे तरह रख दिया गया है। और जगह जगह पे दिखाया गया है कि मोनेस्ट्री 1 2 3 ऐसे करके कई सारी मंदिर भी बने हुए थे। तो मैं जब यहाँ पे थी, एक्चुअली मुझे ना नालंदा वाली फीलिंग आ रही थी कि कुछ ऐसा है। तो ये काइंड ऑफ मंदिर था जो कि तोड़ दिया गया था। काफ़ी तेज़ धूप में हम घूम रहे थे, बट स्टिल हिस्ट्री को जानने में जो मज़ा है ना, लाइक कुछ भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पहले के लोग जो जिस तरह से रहते थे, उनका अवशेष है। और मंदिरों का ये बना हुआ है, काफ़ी टूटा हुआ भी था।
कई सारी नक्काशी तो ऐसी थी जो कि बुद्ध की जीवन की घटनाएं दैनिक जीवन शैली से जोड़कर भी दिखाई गई थी यहाँ पे। और बुद्ध की धार्मिक स्थल जो मैं जानती हूँ 4 हैं जो मेन रिकॉग्नाइज हैं। वो है एक तो पहला हमारा लुम्बिनी हो गया जो कि बोध गया में है, सारनाथ हो गया कुशीनगर, श्रावस्ती हो गया राजगीर और संस्किस्सा हो गया वैशाली। ये 4 मेन हैं जो कि हमारे बिहार में लोकेटेड हैं। और ये उन लोगों के उस टाइम के मंदिर भी बनाए गए थे 3वीं शताब्दी पाषाण युग में। तो यहाँ पे जब मैं एंट्री ली थी तो मुझे कई सारे यहाँ पे आप देख रहे हो बैट हैं, चमगादड़ हैं जो कि उल्टे लटके हुए थे। माय गॉड, मैंने पहली बार बड़े करीब से इनको देखा था। आप भी देखोगा, इसमें जूम करके दिखा रही हूँ। बहुत देर घूमने के बाद प्यास भी लगी तो फिर हमने वहाँ पे अंदर पानी पीने का भी था, मीन्स सब कुछ था, अवेलेबल था और साफ़ सुथरा था। खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इसके बाहर एक रेस्टोरेंट है, उसमें आप जा सकते हो, म्यूज़ियम है एंड कई सारी चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग बहुत थक चुके थे और शाम को मेरी ट्रेन थी वापस आने की। और इस पेड़ के बारे में भी बता दूं, ये भी पेड़ श्रीलंका से लाया गया था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था। और पास में म्यूज़ियम तो मैंने बता ही दिया। तो अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमें जाने में भी अप्रॉक्स 2 घंटे लग जाएंगे। शाम का टाइम है, ऐसे भी सनसेट में बंद हो जाता है। और एक चीज़, ये जो आप पठार देख रहे हो गाइस, सनसेट तो वैसे जल्दी कहीं का दिखता नहीं है। तो वी आर लकी कि हमें कर्क रेखा के पास सनसेट भी मिल गया देखने को। एंड ये जो पठार मैं दिखा रही हूँ ये बहुत लंबा कर्क रेखा को क्रॉस करता है जो कि बघेलखंड के पठार से जाना जाता है। तो ये भी एक हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सब कुछ मुझे यहाँ पे देखने को मिल गया। और तो गाइस फाइनली हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही। और अब टाइम आ गया है, शाम को हमारी ट्रेन है तो निकल चुकी हूँ अपने ट्रेन के लिए, स्टेशन के लिए। मामी को फाइनली मैंने बाय बोल दिया है। बाय बाय। मेरे चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर देना। एंड अब हम रेलवे स्टेशन पे हैं, सो बाय।